एक लड़की ने अचानक देखा कि हवाई जहाज के इंजन पर एक पक्षी बैठा हुआ है। वो घबरा गई और अपनी दादी को बताया। दादी ने खिड़की से बाहर देखा तो वो हैरान रह गई। इंजन तेजी से जल रहा था। फिर अचानक हवाई जहाज जोर जोर से हिलने लगा। यात्री कुछ समझ पाते उससे पहले ही इंजन का एक टुकड़ा टूटकर खिड़की को चीरता हुआ अंदर आ गया। तेज हवा का दबाव उन लोगों को बाहर की ओर खींचने लगा जो सीट बेल्ट नहीं लगाए थे। पूरी कैबिन में हडकंप मच गया। एक आदमी अपनी सीट को कसकर पकड़े रहा, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि वो सीट सहित बाहर खिंच गया। ये डरावना नजारा देखकर सभी चीख उठे। एक और यात्री हवा में उड़ गया। एयर होस्टेस उसे बचाने आई, पर हवा ने दोनों को बाहर फेंक दिया। इंजन पूरी तरह खराब हो चुका था और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। तेज धमाके के साथ प्लेन समुद्र में आ गिरा, लेकिन टकराने के बाद भी प्लेन पूरी तरह नहीं टूटा था। वो एक चट्टान में फंसा हुआ था। सामने की सीटों वाले यात्री पानी में डूब गए। पीछे की तरफ सिर्फ 7 लोग ही जिंदा बचे, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। समुद्र का पानी किसी भी वक्त अंदर भर सकता था। एक बूढ़े यात्री ने कहा कि वे अभी एक एयरलॉक जैसी जगह में हैं, जहां थोड़ी हवा बची है, इसलिए फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। लिसा ने अपना मोबाइल उठाकर मदद बुलाने की कोशिश की, पर वहां कोई सिग्नल नहीं था। एयर होस्टेस ने सबको भरोसा दिलाया कि प्लेन क्रैश से पहले टॉवर को सिग्नल मिल गया होगा, इसलिए जल्द ही बचाव दल आएगा। बूढ़े यात्री ने उसे सही बताया, लेकिन फिर बोला कि हमें और ऑक्सीजन चाहिए होगी। एयर होस्टेस को याद आया कि प्लेन में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर थे, मगर दोनों खाली निकले। दरअसल उसका साथी हमेशा खाली सिलेंडर दिखाकर कप्तान को धोखा देता था। सब निराश थे। तभी बूढ़े यात्री ने कहा कि उसने किसी को डिस्पोजेबल ऑक्सीजन सिलेंडर पहने देखा था, पर वो आदमी प्लेन के आगे वाले हिस्से में फंसा था। बूढ़े ने कपड़े उतारे और उसी को लेने गोता लगा दिया। वो पानी में तैरकर आगे पहुंचा और सिलेंडर ले आया, लेकिन वापस आते ही एक शार्क ने उस पर हमला कर दिया। किसी को स्थिति समझ नहीं आई। किस्मत से बूढ़ा किसी तरह वापस पहुंच गया, लेकिन उसके शरीर से खून बह रहा था। उसने सिलेंडर सबको दे दिया और बोला, तुम लोग जिंदा रहना। इतना कहकर अचानक उसे एक ताकत ने नीचे खींच लिया और वो समुद्र में गायब हो गया। अब सभी डर गए। उन्हें पता चल गया कि पानी में शार्क है। वे प्लेन के अंदर पिछली तरफ छिप गए। मैट का हाथ बुरी तरह घायल था। डॉक्टर ने फर्स्ट एड किट ढूंढकर उसका इलाज किया। तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आया। रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी थी। 2 बचावकर्मी समुद्र में कूदे और प्लेन के पास पहुंचे। बचे हुए लोग उन्हें देखकर हाथ हिलाने लगे, लेकिन अचानक एक विशाल शार्क बचावकर्मी पर टूट पड़ी और एक का पैर पानी में गिर गया। सबके रोंगटे खड़े हो गए। दूसरा बचावकर्मी भी लापता हो गया। अब उम्मीद कम बची थी। लिसा ने कहा, हमें खुद कुछ करना होगा। बचावकर्मी भले ही मारे गए हों, लेकिन उनके पास का ऑक्सीजन सिलेंडर अभी भी पानी में होगा। उसे लाकर हम ऊपर तैर सकते हैं और हेलीकॉप्टर हमें देख लेगा। जिम को यह बहुत खतरनाक लगा, लेकिन लिसा ने कहा कि यही आखिरी रास्ता है। वो पानी में कूदी और सिलेंडर ढूंढ लिया। उत्साहित होकर बाहर आई, तभी जिम गलती से पानी में गिर गया। शार्क तुरंत उसकी ओर बढ़ी और उसका पैर काट लिया। काफी मशक्कत के बाद उसे वापस खींच लाया गया, लेकिन उसका पैर पूरी तरह नष्ट हो चुका था। ऑक्सीजन कम हो रही थी। मैट और जिम दोनों गंभीर हालत में थे। उन्हें जल्दी बाहर निकलना था। एक गुप्त रास्ते से वे लगेज कंपार्टमेंट में पहुंचे, जहां लाइफ सेविंग बैग था। लिसा ने उसे ढूंढ निकाला, लेकिन उसमें सिर्फ 5 डिवाइस थी, जबकि वे 6 लोग थे। उसी दौरान जिम अधिक खून बहने से मर गया। अब 5 लोग बचे। प्लेन टूटने लगा था और पानी भर रहा था। सबने जल्दी से डाइविंग सूट और जैकेट पहनी, गहरी सांस ली और बाहर निकलने के लिए गोता लगाया। लेकिन बाहर निकलते ही शार्क ने मैट पर हमला कर दिया। मैट ने दूसरों को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। बाकी लोग ऑक्सीजन लेकर आगे बढ़े। लिसा ने लड़की को भेजकर खुद जिम को खोजने की कोशिश की। तभी एक शार्क उसके सामने आई, लेकिन अजीब बात, उसने हमला नहीं किया, बस उसे देखकर निकल गई और जाते जाते उसकी डाइविंग गॉगल पर पूंछ मारी, मानो चिढ़ा रही हो। वो डर गया और तेजी से बाहर तैरने लगा। आखिरकार वो पानी की सतह पर निकल आया और लाइफ सेविंग मशीन ने उसे उठा लिया। उसी के साथ वो पूरे प्लेन का अंतिम जीवित बचा हुआ यात्री बन गया।